वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कमांड्स और रिक्वेस्ट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे इस्तेमाल करते हैं। बच्चे अक्सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह तो कर लेते हैं, नरेशन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो उन्हें कमांड्स और रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है उनको करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो असल में कमांड्स और ऑर्डर्स के अंदर जो वर्ड्स होते हैं, जैसे प्रश्न पूछते हैं तो उसमें आस्ट वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेट टू वगैरह जो लिखा होता है, जैसे राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगेन, आई एम मैड इन्वर्टेड कॉमास क्लोज्ड। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो तो आराम से चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो इसमें सेट टू जैसे है तो उसको कमांड्स और रिक्वेस्ट में या तो ऑर्डर्ड लिखते हैं या वार्न लिखते हैं या आस्क लिखते हैं, एडवाइस लिखते हैं। तो इन वर्ड्स के जैसे मतलब पता होते हैं तो उस हिसाब से जो बोलना चाह रहा है, जैसे डॉक्टर जो है वो तो एडवाइस देगा, अब ऑफिसर या कोई जनरल वनरल है वो आर्मी वाले को ऑर्डर देगा, वो टीचर वार्निंग भी दे सकता है। अब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में तो जब हम किस से परमिशन लेते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स से रिक्वेस्ट करेंगे। तो इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं, तो कुछ सेंटेंसेस के हम एग्जांपल दे के इसको समझेंगे। जैसे डॉक्टर को एडवाइस कर रहा है कि स्टॉप स्मोकिंग, तो डॉक्टर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास स्टॉप स्मोकिंग। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है तो डायरेक्ट स्पीच की निशानी वैसे ही पता है कि वो डॉक्टर जो डायरेक्ट बोल रहा है, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है। जब हम नॉर्मल सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को डैट को हटा के डैट लगा देते हैं या क्वेश्चन वगैरह में इफ़ या वेदर लगा देते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें सीधा जो वर्ड यूज़ किया जैसे स्टॉप स्मोकिंग, तो उसके बीच में मोस्टली टू आता है। जैसे डॉक्टर टोल्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग लिखा हुआ है इसमें, जबकि असल में डॉक्टर एडवाइस दे रहा है या वार्निंग दे रहा है। अगर थर्ड स्टेज में है तो हम नॉर्मली एडवाइस लिखते हैं। तो हम लिखेंगे, सही आंसर इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो होगा द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। समझ में आ गया? तो अब इसको आगे, अब जैसे दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, गेट आउट ऑफ द कार सेड द पुलिसमैन। अब ज़रूरी नहीं है कि शुरू में ही आए कि किसने क्या बोला है, वो लास्ट में भी लगा सकते हैं। एग्ज़ाम में बेवकूफ़ बनाने के लिए पीछे आगे करते रहते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हमें ये पता है कि किसने बोला ये, द पुलिसमैन। तो जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो उसमें पुलिसमैन आगे आ जाएगा। तो पुलिसमैन ने ऑर्डर दिया, पुलिसमैन रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। वो ऑर्डर दे रहा है कि कार से बाहर निकल भाई। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार। तो इसमें भी चेंज करने के लिए डैट वैट नहीं, टू आया। और क्या दिया उसने, ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार। तो सारा का सारा सेंटेंस सेम रहता है, ये उनसे ज़्यादा आसान होते हैं। कुड यू प्लीज़ बी क्वाइट। अब प्लीज़ लगा हुआ तो एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा, तो ये आस्ट जो इसमें लिखा हुआ है ये भी गलत है। तो इसमें लिखना है शी रिक्वेस्टेड मी टू, क्या रिक्वेस्ट की उसने, बी क्वाइट, चुप हो जा भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे, मैं पाँव पड़ती हूँ। कुड लिखा हुआ है यानी कि और भी पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैन भी रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए आता है मोस्टली। कैन का जब कुड यूज़ करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आता है। मॉडल्स के अंदर पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। द मैन विद द गन सेड टू अस डोंट मूव। अब वैसे जो नॉर्मल थे उनमें टू लगा रहे थे डैट की जगह, जो सिंपल सेंटेंसेस में डैट लगाते हैं, क्वेश्चन में इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो उसकी जगह टू लग रहा है मोस्टली। तो डोंट वांट जो होगा यानी कि नहीं करना, तो उसमें नॉट टू आएगा। तो मैन जिसके हाथ में एक बंदूक है वो तो वार्निंग ही देगा भाई, नहीं तो गोली मार देगा वो तो अंदाज़ा लग जाता है कि इसमें वार्नड वर्ड यूज़ होगा। द मैन विद द गन सेड टू की जगह क्या आएगा, वार्नड अस। हमें कर रहा है तो हमें ही रहेगा वो। नॉट टू मूव, डोंट का क्या हो गया, नॉट टू मूव। ऐसे ही डोंट स्मोक होता तो नॉट टू स्मोक, डोंट राइट होता नॉट टू राइट, डोंट गेट आउट होता तो नॉट टू गेट आउट। कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके खुद सेंटेंसेस बनाओ डायरेक्ट के, और खुद ही इनडायरेक्ट के बनाओ। और उसके बाद मेरे को कोई क्वेश्चंस हों तो मेरे चैनल पे आके कमेंट्स बॉक्स पे पूछ लीजिए।
रिक्वेस्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स आर रिपोर्टेड यूजिंग पैटर्न आस्क्ड फॉर। अब रिक्वेस्ट जब मोस्टली करते हैं तो आस्क्ड लगता है उसमें। सेट टू जो होता है पहले, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर किसी को रिपोर्टिंग वर्ब नहीं पता तो जो जैसे होता है ही सेट टू मी, तो जो सेट टू है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से पहले सेट टू, तो वो उसमें किसी में ऑर्डर्ड हो रहा था, किसी में रिक्वेस्टेड हो रहा था तो इसमें किसी में वांड हो रहा था। तो अब जैसे इसमें कैन आई हैव एन एप्पल, तो एक तरीके से वो परमिशन मांग रही है, पूछ रही है, तो पूछ रही है तो शी आस्क्ड भी हो सकता है, सही है। तो उसमें मोस्टली टू लग रहा था। तो रिक्वेस्ट में मोस्टली अब कोई चीज़ मांग रहा है, कुछ पेन मांग रहा है, पेंसिल मांग रहा है, कुछ भी मांग रहा है, ग्लास ऑफ वाटर में आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वो भी परमिशन ही एक तरीके की। तो इन सब में जो परमिशन टाइप वाले होते हैं उसमें फॉर आता है। जैसे शी आस्क्ड, क्या पूछा उसने, एप्पल चाहिए ना उसको, फॉर एन एप्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन आई हैव द न्यूज़ पेपर प्लीज़, तो ही, तो कौन बोल रहा है इसमें, किसने बता नहीं रखा, तो ही या शी कोई भी हो सकता है। तो आगे अपने आप ही एज्यूम करके ही आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर या शी आस्क्ड फॉर द न्यूज़पेपर, दोनों सही है। अब मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें भी पता नहीं आई कौन है, पता है इसमें ही सेड लिखा हुआ है। अब उसमें बता नहीं रखा था, अगर बता रखा होता पीछे ही सेड तो उसमें भी ही उसमें शी सेड होता तो शी आता। अब इसमें मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, कौन बोल रहा है, ही सेड, तो ही आस्क्ड, क्या किस चीज़ के बारे में, फॉर लगाया अ ग्लास ऑफ वाटर। शुगर प्लीज़, अब इसमें क्या, अब इसमें पीछे बता नहीं रखा तो ही शी कुछ भी लगा सकते हो, शी आस्क्ड फॉर द शुगर या ही आस्क्ड फॉर द शुगर, कुछ भी लगा सकते हो, प्लीज़ हट जाएगा। कुड आई हैव 3 किलोज ऑफ अनियंस, अब इसमें भी पीछे कुछ नहीं लगा रखा, हालांकि पीछे होना चाहिए, नहीं है, तो ही या शी कुछ भी लगाओ। उसने क्या मांगा, ही आस्क्ड फॉर 3, 4 आया फिर से, 3 किलोज ऑफ अनियंस। तो अब समझ में आ गया होगा, रिक्वेस्ट किसी भी सामान के लिए करते हैं, फॉर द ऑब्जेक्ट्स, तो हमेशा आस्क्ड फॉर लगा के जो भी सामान मांग रहे हैं उसके लिए। अब सजेशंस का पढ़ते हैं। सजेशंस में तो सजेशन, रेकमेंड, डॉक्टर दवाई रेकमेंड करते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे इसमें शी सेड, एग्जांपल फर्स्ट, व्हाई डोंट यू गेट अ मैकेनिक टू लुक एट द कार, तो एक तरीके का सजेशन दे रही है कि भाई तुम मैकेनिक के पास, मैकेनिक को क्यों नहीं बुलाते या लाते कार को देखने के लिए। तो शी सजेस्ट कर रही हो, शी सजेस्टेड डैट यू, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू डूइंग, तो यू का आई हो जाता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो मेरे से ही पूछ रही है, मेरे को ही सजेस्ट कर रही है, तो यू का आई हो जाएगा। शी सजेस्टेड डैट आई शुड गेट इन अ मैकेनिक, वो आगे सब कुछ सेम रहता है, मैकेनिक बोल रहे तो मैकेनिक ही रहेगा, और कुछ तो हलवाई वलवाई तो हो नहीं जाएगा। टू लुक एट द कार, सब कुछ सेम। तो आई शुड गेट, वो सजेशन दे रही है तो लाना ही चाहिए, मेरे को करना चाहिए, तो शुड आता है, मॉडल्स में यूज़ करते हैं। वाई डोंट यू गो टू द डॉक्टर, ही सेड, तो ही, अब इसमें कौन बोल रहा है, ही, तो ही सजेस्ट कर रहा है, ही सजेस्टेड, पास्ट फॉर्म में रहेगा, ये ईडी लगता है इसमें ही सजेस्टेड दैट आई गो टू द डॉक्टर, ही सजेस्टेड टू मी टू गो टू द डॉक्टर, असल में सबसे सही सेंटेंस ये है, उसने मुझे सजेशन दिया ना, ही सजेस्टेड टू मी, क्या दिया, वाई आई डोंट गो टू द डॉक्टर, ये भी हो सकता है। इफ़ आई शुड गो टू द डॉक्टर, ये भी हो सकता है। ही सजेस्टेड डैट आई शुड गो टू द डॉक्टर, सबसे अच्छा ये है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, जैसे उसने बताया, जब सजेशन दे दिया कि जाना ही चाहिए, तो डैट आई शुड गो टू द डॉक्टर, तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सबसे सही है। द डेंटिस्ट सेड आई थिंक यू शुड यूज़ अ डिफरेंट टूथब्रश, तो वो रेकमेंड कर रहा है डेंटिस्ट कि भाई तुम कोई दूसरा टूथब्रश इस्तेमाल करो, तो द डेंटिस्ट रेकमेंडेड यूजिंग अ डिफरेंट टूथब्रश, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिकमेंडेशन वगैरह याद ना रहे तो सजेस्टेड भी हो सकता है कि उसने सजेशन दिया, वो हमारी मर्ज़ी है, माने या ना माने। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कमांड्स और रिक्वेस्ट वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच उर्फ रिपोर्टेड स्पीच उर्फ नरेशन, ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और प्रश्न पूछें,
और सजेशन दें कि किस चीज़ में आपको दिक्कत आ रही है बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह में, तो उस टाइप की वीडियोस अब कंटिन्यूसली मैं बनाऊंगा। धन्यवाद आपका इस वीडियो को वॉच करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी।